अश्वमेध यज्ञ का आरंभ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने व्यास जी को संबोधित करके कहा, भगवान, जब आपको यज्ञ आरंभ करने का ठीक समय जान पड़े तभी आकर मुझे उसकी दीक्षा दें, क्योंकि मेरा यज्ञ आपके ही अधीन है। व्यास जी ने कहा, राजन, जब यज्ञ का समय आएगा उस समय मैं, पहल और याज्ञवल्क्य के ये सब आकर विधि पूर्वक तुम्हारा यज्ञ संपन्न करेंगे। चैत्र की पूर्णिमा को तुम्हें यज्ञ की दीक्षा दी जाएगी। तब तक तुम उसके लिए सामग्री एकत्रित करो। अश्वमेध के ज्ञाता सूत और ब्राह्मण यज्ञ के लिए पवित्र अश्व की परीक्षा करें। जो अश्व निश्चित हो उसे शास्त्रीय विधि के अनुसार छोड़ा जाए और वह तुम्हारे दैदीप्यमान यश को फैलाता हुआ समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी पर घूमता फिरे। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा कहकर व्यास जी के कथनानुसार सारा कार्य किया। उन्होंने मन में जिन जिन सामानों को एकत्रित करने का संकल्प किया था उन सबको जुटा लेने के बाद महर्षि व्यास को सूचना दी। तब व्यास जी ने कहा, राजन, हम लोग यथा समय उत्तम योग आने पर तुम्हें दीक्षा देने को तैयार हैं। इस बीच में तुम सोने के इस्फे और कूर्च बनवा लो तथा और भी जो स्वर्ण में सामान आवश्यक हो उन्हें तैयार करा डालो। आज शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ संबंधी अश्व को क्रमशः पृथ्वी पर घूमने के लिए छोड़ना चाहिए तथा ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वे सुरक्षित रूप से सब ओर विचर सके। युधिष्ठिर ने कहा, मुने, ये घोड़ा उपस्थित है, इसको किस तरह छोड़ा जाए जिससे ये समूची पृथ्वी में इच्छा अनुसार घूम आए। इसकी व्यवस्था आप ही कीजिए तथा ये भी बताइए कि पृथ्वी पर स्वेच्छानुसार विचरने वाले इस घोड़े की रक्षा में किसको नियुक्त किया जाए। जन्मेजय, युधिष्ठिर के यूं पूछने पर महर्षि व्यास बोले, राजन, अर्जुन सब धनुर्धारियों में सर्वश्रेष्ठ है। वे विजय में उत्साह रखने वाले, सहनशील और धैर्यवान हैं, अतः वे ही इस घोड़े की रक्षा कर सकेंगे। उन्होंने निवात कवचों का नाश किया है। वे संपूर्ण भूमंडल को जीतने की शक्ति रखते हैं तथा उनके पास दिव्य अस्त्र, दिव्य कवच, दिव्य धनुष और दिव्य तर्कस हैं। अतः उन्हें ही इस घोड़े के पीछे पीछे जाना चाहिए। वे धर्म और अर्थ में कुशल तथा संपूर्ण विद्याओं में प्रवीण हैं, इसलिए शास्त्रीय विधि के अनुसार घोड़े का संचालन करेंगे। अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी भीमसेन तथा नकुल, ये दोनों वीर राज्य की रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हैं, अतः ये राज्य कार्य देखें और परम बुद्धिमान सहदेव कुटुंब पालन संबंधी समस्त कार्यों की देखभाल करें। व्यास जी की इस प्रकार बतलाने पर युधिष्ठिर ने सब काम वैसा ही किया और अर्जुन को बुलाकर घोड़े के विषय में यूं संदेश दिया, वीर अर्जुन, यहाँ आओ। तुम्हारे ऊपर इस घोड़े की रक्षा का भार दिया जाता है, इसका विधिवत पालन करो। तुम्हें इसकी रक्षा करने में परम समर्थ हो। दूसरे किसी मनुष्य के द्वारा ये कार्य होना असंभव है। महाबाहु, एक बात का ख्याल रखना, अश्व की रक्षा के समय जो राजा तुम्हारा सामना करने आए उनके साथ भरसक युद्ध ना करना पड़े, ऐसा प्रयत्न करना तथा मेरे यज्ञ का समाचार सब राजाओं को बतलाकर कहना कि आप लोग यथा समय यज्ञ में पधारें। अपने भाई सव्यसाची अर्जुन को इस प्रकार समझा बुझाकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन और नकुल को नगर की रक्षा का भार सौंप दिया और महाराज धृतराष्ट्र की सम्मति लेकर सहदेव को कुटुंब पालन के काम में नियुक्त किया। तदनंतर जब दीक्षा देने का समय हुआ तो व्यास आदि महान ऋत्विजों ने राजा को विधि पूर्वक यज्ञ की दीक्षा दी और यज्ञ के लिए नियत किए हुए अश्व को स्वयं ब्रह्मवादी व्यास जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार छोड़ा। फिर धर्मराज की आज्ञा से
अर्जुन ने उस घोड़े का अनुसरण किया। उसका रंग कृष्णसार मृग के समान श्याम था। अश्व के पीछे चलते समय अर्जुन गांडीव धनुष को टंकारते हुए जाते थे। उन्होंने अपने हाथों में गोधा के चमड़े से बने हुए दस्ताने पहन रखे थे तथा वे बड़ी प्रसन्नता के साथ अश्व का अनुसरण कर रहे थे। अर्जुन की यात्रा के समय बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सारा हस्तिनापुर उनके दर्शन के लिए उमड़ आया। यज्ञ के घोड़े और उसके पीछे जाने वाले धनंजय को देखने की इच्छा से लोगों की इतनी भीड़ इकट्ठी हुई कि आपस की धक्का मुक्की से सबके बदन में पसीने निकल आए। उस समय मनुष्यों के कोलाहल से आकाश और दिशाएं गूंज उठी। उदार बुद्धि अर्जुन ने सुना, बहुत से लोग कह रहे थे, भारत तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुख से जाओ और पुनः कुशलता पूर्वक यहाँ लौट आओ। दूसरे कहते थे, अर्जुन की यात्रा सुखमय हो, इन्हें मार्ग में कोई कष्ट ना हो, किसी प्रकार का भय ना हो, ये निश्चय ही कुशल पूर्वक लौटेंगे और उस समय फिर हम इनका दर्शन करेंगे। इस प्रकार पुरुषों और स्त्रियों की कही हुई मीठी मीठी बातें बारंबार अर्जुन के कानों में पड़ती थीं। याज्ञवल्क्य मुनि के एक विद्वान शिष्य जो यज्ञ कर्म में चतुर तथा वेदों में पारंगत थे, विघ्न शांति के लिए अर्जुन के साथ साथ गए। उनके सिवा और भी बहुत से वेदवेत्ता ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों ने धर्मराज की आज्ञा से पार्थ का अनुसरण किया। वह अश्व पांडवों के द्वारा अस्त्र बल से जीती हुई पृथ्वी के सब देशों में इच्छानुसार विचरने लगा। उन देशों में अर्जुन को शत्रुओं के साथ जो बड़े बड़े अद्भुत युद्ध करने पड़े, उनकी कथा सुना रहा हूं। यज्ञ का घोड़ा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता हुआ सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर गया, फिर अनेकों राज्यों में घूमता घामता पूर्व दिशा की ओर मुड़ गया। महारथी अर्जुन भी धीरे धीरे अश्व के पीछे पीछे चले जा रहे थे। उस समय जिनके बंधु बांधव मारे गए थे, ऐसे जिन जिन राजाओं के साथ अर्जुन को युद्ध करना पड़ा, उनकी गणना असंभव है। तलवार और धनुष धारण करने वाले बहुत से किरात, यवन और मिलेच्छ जो पहले महाभारत युद्ध में पांडवों द्वारा परास्त किए गए थे, अर्जुन का सामना करने के लिए आए। इस तरह विभिन्न देशों के राजाओं के साथ अर्जुन को कई बार युद्ध करना पड़ा।